मानेंगे, बेजा लाड प्यार नहीं करेंगे, समझाएंगे समझाएंगे। इसी तरह बाप की जो जिम्मेदारी है वो अपनी औलाद पर कड़ी निगाह रखनी भी है कि मेरा बेटा किन के साथ बैठता है, किन के साथ उठता है। और फी जमाना घर का माहौल बड़ा सुलझा हुआ होना चाहिए। अपने घर की तरबियत इतनी अच्छी करे कि बंदे को यकीन हो कि मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। अब स्कूल में इसके दोस्त क्या हैं, मोहल्ले में इसके दोस्त क्या हैं, बाजार में इसके दोस्त क्या हैं, रिश्तेदारों में इसके दोस्त क्या हैं, इस पर बहुत ज्यादा हमें तवज्जो रखनी है। अगर बाप ने बच्चों को इग्नोर कर दिया, अगर बाप ने बच्चों को इग्नोर कर दिया तो बच्चे खुदा ना खास्ता खराब हो सकते हैं, बच्चों की तरबियत खराब हो सकती है, बच्चे नशे में जा सकते हैं, मुनशियात के आदी बन सकते हैं, घर से चोरियां कर सकते हैं, मां के पैसे चुरा सकते हैं, बाप के पैसे चुरा सकते हैं, घर में गड़बड़ कर देंगे। क्यों? उसकी दोस्ती गलत है, उसके दोस्त गलत हैं, वो नशे पे लगा रहे हैं, वो उसको बुराई पे लगा रहे हैं, वो पहले पैसे निकाल के लाओ, वो ये करके लाओ, ये करके लाओ। तो लिहाजा वालिद की जिम्मेदारी क्या है कि बच्चे पर कड़ी निगाह रखे और हो सके तो वालिद उसे दोस्त भी खुद बना कर दे। मिसाल के तौर पर यह समझता है कि मेरे भाई के बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो ये भाई को अपने घर पे दावत करे, बच्चों को आप उनके घर पे ले जाए। अब बच्चों की आपस में दोस्ती हो जाए तो अच्छे दोस्त है, अच्छे दोस्त है। अगर बाप कहीं भी नहीं देता, बाप देते ही नहीं औलाद को, तो फिर बच्चे वालिद से जिसको बच्चे अपना दोस्त बना ले। तो दोस्त भी वालिद कोई चंद अच्छे नेक बच्चे अपने बच्चों के करीब करे, मिलाए, इनको मिलवाए, आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो जाएगी। ये ना हो खुदा ना खास्ता के बच्चे दोस्त खुद अडॉप्ट कर रहे हैं। दोस्त क्या चीज होती है इसको सुनिएगा जरा। वालदा वालिद का इंतखाब हमने खुद नहीं किया, अल्लाह की तरफ से मिले। चचा, मामू, खाला, नाना, नानी, दादा, दादी, भांजे, भतीजे, ये सब हमें अल्लाह की तरफ से बने बनाए रिश्ते मिले। ऐसे ही अब दुनिया में आकर दो रिश्ते हमने बनाने हैं, एक ज़ौजा का इंतखाब, दूसरा दोस्त, ये हमने बनाने हैं। तो अब इसमें कितने कॉन्शियस होना चाहिए, कितना ज्यादा मोहतात होना चाहिए, हमें इस पर देखना चाहिए। अब बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक बुजुर्ग सैयदना सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरी उम्र 3 साल थी, मैं रात को उठकर अपने मामू जान हजरत मोहम्मद बिन सवार रहमतुल्लाह ताला अलैह को तन्हाई में नमाज पढ़ते देखता। एक दिन मेरे मामू ने पूछा, क्या तू अल्लाह को याद नहीं करता जिसने तुझे पैदा किया है? मैंने पूछा, मैं इसे कैसे याद करूं? उन्होंने कहा, जब तुम बिस्तर पर लेटो तो 3 बार जबान को हरकत दिए बगैर महज दिल में ये कलमात पढ़ो, अल्लाहु माइया, अल्लाहु नाज़िरुन इलैया, अल्लाहु शाहिदी। अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरा गवाह है। आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने चंद रात ये कलिमात पढ़े, फिर उन्होंने बताया, बेटा हर रात 7 मरतबा पढ़ो। मैंने उन्हें पढ़ा, फिर बताया, आपने फरमाया हर रात 11 मरतबा पढ़ो। मैंने इसी तरह पढ़ा, तो मुझे इस अपने दिल में इसकी लज्जत महसूस हुई। जब 1 साल गुजर गया तो मेरे मामू ने मुझसे फरमाया, मैंने जो कुछ तुम्हें सिखाया इसे याद रखो, कब्र में जाने तक हमेशा पढ़ते रहना, तुम्हें दुनिया और आखिरत में नफा देगा। मैंने कई साल ऐसा किया तो मैं अपने अंदर उसकी लज्जत महसूस। फिर एक दिन मेरे मामू ने फरमाया, ऐसा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस शख्स के साथ हो, उसे देखता हो, उसका गवाह हो, वो बंदा उसकी नाफरमानी कैसे कर सकता है? लिहाजा अपने आप को गुनाह से बचाओ। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मकाम विलायत पर जा पहुंचे बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह। वाकई औलाद की तरबियत और बाप की जो जिम्मेदारी है वो कितनी बड़ी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सब निगरान हो और तुम सब में से हर एक के पास उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। बादशाह निगरान है, उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। आदमी अपने अहलो अयाल का निगरान है, उससे उसके अहलो अयाल के बारे में पूछा जाएगा। औरत अपने घर के खावन, औरत अपने खावन के घर और औलाद की निगरान है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। तो लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रियाया के बारे में पूछा जाएगा। तो अब बाप की जिम्मेदारी क्या है? अगर बच्चे को मोबाइल फोन दिलाया
तो उस पर जो भी देखेगा बाप जिम्मेदार है। अगर निगरानी नहीं करेगा तो खुदा ना खास्ता बच्चे के बिगड़ने के अंदर मोबाइल फोन का बहुत बड़ा किरदार है, टैबलेट का बहुत बड़ा किरदार है, कार्टून्स का किरदार है, ड्रामों का किरदार है, फिल्मों का किरदार है। तो लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर लाना है तो फिर बच्चों को दावत इस्लामी के दीनी माहौल में लाएं। दारुल मदीना स्कूलिंग सिस्टम है, मदरसतुल मदीना बच्चों के हैं। 7 साल, डॉक्टर ये कहते हैं कि बच्चे ने जो बनना है वो 7 साल की उम्र तक बन जाता है, 7 ईयर्स तक बन जाता है। तो लिहाजा बचपन ही से औलाद की तरबियत करे, नरमी करे, शफकत दे, मारना नहीं है, औलाद को मारना नहीं है। बाज़ औक़ात लोगों ने एक शॉर्टकट रखा होता है, मारना है। नहीं, मारना नहीं है। अगर औलाद को मारेगा तो बच्चे ढीठ हो जाएंगे, बच्चों की सलाहियतें किल हो जाएंगी और बच्चे क्रिएटिव माइंड नहीं रहेंगे। जो ये चाहता है कि मेरा बच्चा लीडर बने, जो मेरा बच्चा क्रिएटिव माइंड बने, जो मेरा बच्चा आगे बढ़े, तो बच्चे को भी मारना नहीं। दावत इस्लामी के भी, मदरसतुल मदीना में भी, जामिअतुल मदीना में भी उसूल है कि टीचर बच्चे को मारेंगे नहीं। ना ना ना, ये तो मदनी चैनल से पहले, मेरा ख्याल है कोई आज से 25 साल पहले भी अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी दामद बरकातुहुमुल आलिया की खिदमत में हाजिरी थी। आप उसूल मदनी मुज़ाकरे कैसेट के जरिए होते थे, आप उस वक्त भी उसूल बयान फरमाते थे कि दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना का उसूल ये कि मारना नहीं, बच्चे को नहीं मारना, क्योंकि सलाहियत किल होंगी उसकी। उसको नरमी करें, समझाएं, काउंसलिंग करें और दावत इस्लामी के दीनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तालीम दें, कुरान की तालीम दें। सुभान अल्लाह, बाप का इंतकाल हो गया, मरने के बाद अजाब कब्र हो रहा था। अल्लाह के नबी गुजरे तो देखा बाप को अजाब कब्र हो रहा है। जब वापस तशरीफ लाए तो देखा उसके बाप को अजाब नहीं हो रहा, बल्कि बाप बड़े मजे में है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह यहां से गुजरा था तो इसके बाप को अजाब हो रहा था, ये कब्र में इस बंदे को अजाब हो रहा था, अब वापसी आए तो मजे कर रहा है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि इस शख्स के गुनाहों की सजा यही थी, आमाल का बदला वही था जो आपने पहले देखा। लेकिन जब यह बंदा दुनिया से रुखसत हुआ, इसने अपनी बीवी को हामिला देखा, छोड़ा, प्रेग्नेंट छोड़ा। इसके मरने के बाद बेटा पैदा हुआ और आज उस बच्चे ने मदरसे में जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है, जिसका बेटा जमीन के ऊपर बैठकर मुझे रहमान और रहीम कह रहा है, मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया कि मैं उसके बाप को जमीन के नीचे आजाब दूं। तो अगर औलाद को दीन की तरबियत देगा, अल्लाह का नाम सिखाएगा, कुरान की तालीम सिखाएगा, तो सुभान अल्लाह क्या बात है। एक रिवायत में आता है कि जिसके बच्चे ने हिफ्ज किया उसके वालिदैन को सर पर ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा हो, मगर उसकी शर्त क्या है? कुरान को याद किया, इसके हलाल को हलाल जाना, इसके हराम को हराम जाना। तो लिहाजा अल्लाह पाक करे कि हम भी अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने में कामयाब हो जाएं। तो औलाद की तरबियत मैंने पहले क्या कहा, सबसे पहले क्या कहा? बेजा लाड प्यार ना करें, हर बात नहीं माननी। दूसरा, उसकी कड़ी निगाह रखनी है, बल्कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर बच्चा बड़ा हो, अब 12, 13, 14 साल का हो गया, तो उसको अकेले में नहाने भी ना दे, कपड़ा बांध के उसको अपने सामने न लाए, तन्हाई में। आला हजरत रहमतुल्लाह फरमाया। अब औलाद की तरबियत करना, उसका ख्याल, ना कि उसके हाथ में मोबाइल फोन और बच्चा कमरे में घुसा हुआ है, टीवी में घुसा हुआ है, बुरी सोबत से बचाना। अब एक और जो मदरी फूल है कि अगर बच्चे से गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह करें, उसकी इस्लाह करे, काउंसलिंग करे, समझाए, शफकत के साथ, नरमी के साथ, क्योंकि बेजा सख्ती भी बच्चों को ढीठ बना देती है और हमारे समझाने का अंदाज भी बाज़ औक़ात गलत हो सकता है, उसकी तरबियत में रुकावट बनेगा। तो बड़ी नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ समझाया जा सकता है। अगर बिलफर्ज हम नहीं समझा सकते तो बच्चे के चचा से कह दें, बच्चे के ताया से कह दें, तरीके से अपने किसी दोस्त को कह दें कि बड़ी नरमी से, हिकमत अमली से इस बच्चे को समझाएं, तोहफे दें, बड़ी हिकमत अमली के साथ।
तो बाज लोग देखे हैं, मैंने देखे हैं कि उनका रवैया लोगों के साथ बड़ा नर्म होता है, कारोबारी तौर पे बड़े नर्म होते हैं, पोलाइट होते हैं, लेकिन बाज औकात वो घर में जाके सख्त हो जाते हैं। तो घर वाले नरमी के ज्यादा हकदार हैं, इनके साथ ज्यादा नरमी करनी चाहिए। एक और मदनी फूल जो इसके लिए तरबियत के लिए है वो ये है कि बच्चों को कभी भी सबके सामने ना झिड़के, सबके सामने ना झिड़के, और अगर सबके सामने झिड़केंगे तो फिर वो ढीठ हो जाए, फिर उनकी बेइज्जती होगी। हजरत सैयदना अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जिसने अपने भाई को सबके सामने नसीहत की उसने उसको जलील कर दिया, और जिसने तन्हाई में नसीहत की उसने उसे मुज़य्यन कर दिया। बाज़ औक़ात लोग ऐसे होते कि अपने बच्चों की बुराई खुद ही लोगों के पास जाके कर रहे होते, यार मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरे बेटे ने ये कर दिया, यार मेरी बेटी अंज तो मेरी बेटी, अपने दोस्तों के सामने। अब जिस दिन अल्लाह के बंदे रिश्ता करने जाओगे क्या ये कबूल करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। आप अपने बच्चों की खुद ही बुराई कर रहे हैं। बल्कि औरत को चाहिए कि अपनी बहनों के साथ भी अपने बच्चों की बुराई ना करे, मर्द को चाहिए अपने बहन भाइयों के साथ भी अपने बच्चों की बुराई ना करे, कभी भी बुराई। इसी तरह जलील थोड़ी करते हैं उसको खानदान में, बच्चे हैं गलती करते हैं, बिल्कुल गलती करते हैं, अब उसका ढंढोरा थोड़ी पीटने हमने कि हम ढंढोरा पीटे। तो नरमी और आसानी के साथ कोशिश करें, और अहम तरीन चीज जो है वो बाप जो है वो औलाद के हक में दुआ करें। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबियों ने नेक औलाद के लिए दुआ की। अगर ये शख्स दुआ करेगा इसकी जरूर दुआ रंग लाएगी। एक हदीस पाक में है कि 3 किस्म की दुआएं रद्द नहीं की जाती, 3 किस्म की दुआएं रद्द नहीं की जाती। नंबर 1, 3 दुआओं में कबूलियत में शक नहीं। नंबर 1 मजलूम की दुआ, नंबर 2 मुसाफिर की दुआ, नंबर 3 बाप की औलाद के हक में बददुआ। तो कभी भी औलाद के लिए बददुआ न करें, कभी भी औलाद को बुरा भला न कहें, डांटे नहीं, मारे नहीं, नरमी से समझाएं, हिकमत अमली से। कभी डांटना पड़े तो कभी, अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि कभी 100 में से एक बार, 1000 में एक बार उसको समझाएं, नरमी के साथ समझाएं, और पहले फिर उसकी तरबियत करें, पहले तरबियत करें, सुन्नतों का माहौल दें, उसे नमाज सिखाएं। हदीस पाक में आता है बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज सिखाओ, और 10 साल का होकर ना पढ़े तो सख्ती के साथ नमाज पढ़ाओ। बाप के लिए वाजिब है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज सिखाए, और 10 साल का हो जाए तो अब सख्ती के साथ बाप नमाज पढ़ाए, अपने साथ मस्जिद में लेकर जाए। अब बाप ही मस्जिद में नहीं जा रहा तो बच्चे कैसे जाएंगे? तो लिहाजा बच्चों को आदत डाले कि नमाज मैंने पढ़ानी है। इसी तरह इल्म दीन सिखाए, उसे दीन सिखाए, नमाज सिखाए, अच्छे अखलाक सिखाए। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इल्म की तलाश में निकलता है वो वापस लौटने तक अल्लाह पाक की राह में है। तिरमिज़ी शरीफ से बात। आज मैं सुबह फजर की नमाज में किसी मस्जिद में बयान कर रहा था, तो वहां मुझे साहब कह रहे थे, मैंने कहा जी आप दावत इस्लामी के साथ आखिरी अशरे का एतकाफ करें फैजान मदीना में। तो वो कहने लगे याफुर भाई मेरे बेटे को ले जाए। मैंने कहा जी आपके बेटे को ले जाऊंगा तो आपका बेटा खुद सीखेगा, और अगर मैं आपको ले जाऊंगा तो आपके बाकी बेटे से सीखेंगे, आपकी जोजा भी सीखेंगे, तो सारे घरों से सीखेंगे। आपसे ज्यादा फायदा होगा आप आ जाए, आप आए तो बच्चे आ जाएंगे, तो वालिद के पास नॉलेज होगा। बाज़ औक़ात होता है यहां भी लोग बैठे हैं, वो कहते हैं मेरे बच्चे को समझाएं, मेरे बच्चे को समझाएं, मेरे बच्चे को समझाएं, ये मेरे बेटे को इत्तकाफ करवा लें। और भाई आपके बेटे को इत्तकाफ करवाएंगे तो आपके बेटे के लिए नॉलेज है। अगर वालिद इत्तकाफ करेगा, अगर वालिद इत्तकाफ करेगा तो नतीजा क्या होगा? सारे बच्चे सीख जाएंगे, बेटे भी सीख जाएंगे, बेटियां भी सीख जाएंगी, घरवाली भी सीख जाएगी। और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से। तो जो वालिद को हुक्म दिया गया अपनी औलाद को जहन्नम से बचाने का, तो इसके लिए औलाद की तरबियत है ना। अल्लाह पाक ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया उनका बारे में बताए, जिन कामों से मना किया उन कामों के बारे में अवेयरनेस दे, तो वालिद को पता होना चाहिए। तो मेरा यह ख्याल है कि औलाद की तरबियत जरूर करें, लेकिन अगर वालिद को पता होगा तो औलाद की तरबियत करेंगे। तो जो सरपरस्त हजरात आज तशरीफ लाए हैं, जो वालिद हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आ जाए, दावत इस्लामी के साथ 10 दिन का आखिरी अशरे का हमारे साथ एतकाफ करें। इंशाअल्लाह इस एतकाफ में सुन्नतें सीखेंगे, दुआएं याद करेंगे। आज एक टॉपिक है
तरबियत औलाद के हवाले से मैंने बात की कि औलाद के साथ नरमी करें, औलाद पर कड़ी निगाह रखें, बेजा लाड प्यार ना करें, हिकमत अमली से समझाएं, हर ख्वाहिश उसकी पूरी ना करें बल्कि उसकी तरबियत सुन्नतों के मुताबिक करें। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश कि हम दावत इस्लामी के दीनी माहौल को अडॉप्ट करें और बच्चों को दीनी माहौल में रंग दें। आज बच्चा स्कूल जाता है तो वो एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए जा रहा है, वो मैट्रिक करेगा, एफए करेगा, बीए करेगा, एमए करेगा, किस लिए? अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आज हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ये दे आर ओनली डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट्स, ये डिग्रियां देते हैं, डिग्री देने वाले, नॉट अ कैरेक्टर बिल्डर्स। दे आर नॉट अ कैरेक्टर बिल्डर्स। ये कैरेक्टर बिल्डर्स नहीं है, कैरेक्टर किरदार थोड़ी बनाते हैं। क्या कहेंगे कि बच्चा स्कूल जाएगा तो माँ बाप का फर्माबरदार बन जाएगा, आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो जनाब नमाजी बन जाएगा, आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो जनाब वालिद का हाथ चूमेगा, आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो वालिदा वापस आकर अम्मी के कदम चूमेगा। वो कौन सिखाएगा इसको? तो तरबियत समथिंग एल्स और एजुकेशन, अब एजुकेशन में भी फर्क है। एजुकेशन बोलते किसको है? आज हमारे दादा जान अंग्रेजी नहीं आती, मोबाइल फोन नहीं आता, मगर उनको तमीज आती है, उनको अखलाक आता है, उनको मेहमान नवाजी आती है, छोटे बड़े की तमीज आती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ आज बच्चे ये कहते हैं कि जी हमें अंग्रेजी आती है, हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स आते हैं, हमें मोबाइल चलाना आता है, लेकिन क्या तमीज आती है? क्या बेल बजे दरवाजा खोलते हैं? क्या कोई रिश्तेदार आ जाए पानी पिलाते हैं? क्या अंदर आ जाए कोई उसको खैर खाई करते हैं? हदीस पाक में आता है कोई मेहमान जब किसी घर में आता है अपना रिस्क लेकर आता है और मेजबान के गुनाह लेकर चला जाता है। मेहमान अपना रिस्क लेकर आता है और मेजबान के गुनाह लेकर चले जाता है। तो लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेहमान नवाजी करना, खैर खाई करना, हमदर्दी करना, ये जज्बात बच्चे में पैदा किए जाएं। वो कैसे पैदा होंगे? जब आपको मिलेगा। तो वालिद गिरामी के लिए मेरी रिक्वेस्ट ये, तमाम जितने भी आशिकान रसूल हैं ये नियत करें। हदीस पाक में आता है कि जिसने रमजान के आखिरी अशरे का एतकाफ किया अल्लाह पाक उसे 2 हज 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे। आखिरी अशरे का एतकाफ लैलतुल क़द्र है और कुरान में फरमाया खैरुम मिन अल्फि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर है। अब कितना बेहतर है पता ही नहीं है। तो लैलतुल क़द्र जो है वो 21वीं भी हो सकती है, 23वीं भी हो सकती है, 25वीं भी हो सकती है, 27वीं भी हो सकती है, 29वीं रात भी हो सकती है। तो लिहाजा दावत इस्लामी के मदनी मरकज फैजान मदीना में अगर हम एतकाफ करते हैं तो नॉलेज आएगा, इल्म आएगा, मालूमात आएगी, औलाद की तरबियत का पता चलेगा, जोजा की तरबियत का पता चलेगा, हमसायों के हकूक पता चलेंगे, रिश्तेदारों के हकूक पता चलेंगे, कुरान सीखेंगे, वुजू सीखेंगे, गुस्ल का तरीका सीखेंगे। जितना नॉलेज माँ बाप के पास होगा उतनी ही औलाद को ट्रांसफर करेंगे ना, क्योंकि माँ के पास नॉलेज होगा। तो जब वालिद का ज़हन बनेगा तो अब घर वाली को कहेंगे कि आप इस्लामी बहनों की इज्तिमा में जाएं। वालिद का ज़हन बनेगा तो मदनी चैनल आएगा, वालिद का ज़हन बनेगा तो अपने घर में इस्लामी बहनों को इज्तिमा करवाएंगे। कई घरों में दावत इस्लामी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों में कुरान पढ़ने का सिस्टम जारी है। इस्लामी बहनें इकट्ठी होती हैं, 2, 4, 10, 15, 20 घर में आती हैं और वो कुरान सुनती हैं। 1 पारा रोज सुनती हैं, 1.25 पारा सुनती है, 1.5 पारा सुनती है। रोजाना तिलावत कुरान घरों के अंदर जारी है। ये दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत है। अटैच हो जाएं, बिल्कुल अटैच हो जाएं और वक्त निकालें, अपने पास वक्त निकालें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सब कुछ माल नहीं है। मैंने देखा है दुनिया के अंदर जाकर लोगों को तकलीफें उठाते देखा है, लोगों को मुसीबत उठाते देखा है, लोगों को धूप में काम करते देखा है रोजे की हालत में। जब उनसे पूछा किस लिए इतनी तकलीफ बर्दाश्त करते हो, वो कहते अपनी औलाद के लिए करते हैं। तो अगर औलाद ही बिगड़ गई, अगर औलाद ही हाथ से निकल गई तो आपका घर बेच देना उन्होंने, आपकी कोठी कार बंगले बेच लेने उन्होंने, आपकी फैक्ट्रियां बेच देनी उन्होंने, लड़ मर के जाया कर देने पैसे उन्होंने। तरबियत करें और तरबियत के लिए अपने साथ रखें और खुद अपनी तरबियत के देखें। हम गलत फहमी का शिकार ना हो कि मुझे आता है, मुझे पता है। नहीं, ये दावत इस्लामी का दीनी माहौल है। टॉलरेंस पैदा करने का ज़हन बनता है, बर्दाश्त का ज़हन बनता है, सब्र का ज़हन बनता है और दावत इस्लामी के दीनी माहौल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। तो लिहाजा दावत इस्लामी के दीनी माहौल को प्रेफर करें। कार्टून है, किड्स लैंड, इसको घर में मेक श्योर करें
کہ میرے گھر میں کڈز لینڈ کے نام سے مدنی چینل آنا چاہیے بچوں کا, میرے گھر میں مدنی چینل ہونا چاہیے, میں گھر میں نوافل پڑھوں تاکہ میرے بچے عادی بنے, میں گھر میں سنت کے مطابق کھاؤں تاکہ بچوں کا سنتوں کا ذہن بنے, میں سنت کے مطابق لباس پہنوں تاکہ میرے بچوں کا سنت کے مطابق ذہن بنے, میں گھر میں یہ جو فنکار, اداکار, گلوکار ان کی بات ہی نہ کروں, میں دائیں بائیں کی بات ہی نہ کروں, بچوں سے ڈسکشن کرو. جی میرا بچہ, ہاں ذہنی آزمائش ہے, آپ بچوں کے ساتھ ذہنی آزمائش کھیلیں, ذہنی آزمائش نکال لیں, سوال و جواب کریں, بچوں سے آنسر کویشچن کریں. جی میرا بیٹا بتائیں قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں, جی میرا بیٹا قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں, جی 4 مشہور کی آسمانی کتابوں کے نام بتائیں, 4 مشہور فرشتوں کے نام بتائیں. جی بیٹا میرا آپ بتائیں جنت کے کتنے درجے ہیں, جی بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کس نے رکھا, جی میرا بیٹا آپ بتائیں مکہ مدینہ سبحان اللہ اس کے کوئی ایک فضائل بیان کریں. تو یہ بچوں کو عادت ڈالیں, کوئز کریں, بچوں کو انعام دیں, گفٹ دیں, اس طرح تربیت کریں تو انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے ہیں بہترین تربیت گاہ ہے. دیکھیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے, بڑا ہو کے کیا کرے گا, بڑا ہو کے جو بھی کرے گا سینہ کھلا ہے, قرآن اس کے سینے میں ہے, ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, وکیل بن جائے, عالم بن جائے, حافظ بن جائے, مبلغ بن جائے, بھائی بزنس مین بن جائے, جو بھی پڑھے, قرآن کا حافظ ہے وہ جو مرضی کرے. یہ لازمی تو نہیں ہے کہ قرآن کو وہ اس پروفیشنل لائف میں آئے گا, لیکن بہرحال اگر عالم بنے گا, اگر مبلغ بنے گا, اگر امام بنے گا تو قرآن حفظ رکھنا اس کو آسان ہو جائے گا. تو دعوت اسلامی کے آگے ڈپارٹمنٹس ہیں, دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹس کے اندر آئے, وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اندر آ جائے, وہ دعوت اسلامی کے کسی ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے اندر آ جائے. دعوت اسلامی کے باہر کے ملکوں میں تقریباً دعوت اسلامی دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں میں آرگنائزیشن سٹرکچر رکھتی ہے, مبلغین باہر جاتے ہیں, حافظ جاتے ہیں. تو اب دعوت اسلامی کا دنیا بھر میں کہیں بھی اٹیچ رہے گا تو دعوت اسلامی کے ساتھ ترقی کرتا رہے گا. تو لہٰذا میری آپ تمام اسلامیوں سے درخواست ہے کہ وی شوڈ پراؤڈ آف اٹ, کہ اللہ کا شکر ہے میرے بچے مدرسۃ المدینہ میں ہیں. میں ایک بات آپ سے آخر میں کہوں گا کہ میں نے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کی مینجمنٹ کے ساتھ میں لاسٹ 32 ایئرز کے ساتھ دعوت اسلامی کی مدرسۃ المدینہ کی مینجمنٹ کے ساتھ وابستہ ہوں, مدرسوں کی انتظامیہ کے ساتھ. 1991 میں 1991 میں غالباً لاہور میں پہلا مدرسہ بنا. 33 سال ہو گئے مجھے مدرسوں کی مینجمنٹ سے. میں نے آج تک کبھی, اب 2.5 لاکھ بچے بچیاں ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں, میں نے آج تک کبھی نہیں سنا کہ دعوت اسلامی کے کسی مدرسے سے کبھی چرس نکلی ہو. آپ نے سنا کبھی دعوت اسلامی کے کسی مدرسے سے کبھی ہیروئن نکلی ہو, کبھی شراب کی بوتل نکلی ہو, کبھی کوئی بچہ آئس کا نشہ کرتا پکڑا؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا, نہ کبھی سنا. آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا, لیکن اسکول کالج یونیورسٹیز کے بارے میں سنتے رہتے ہیں آپ. جی سنتے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ دعوت اسلامی کی ایڈمنسٹریشن بہتر ہے, دعوت اسلامی کے اداروں کی گرپ بہتر ہے, اخلاق کردار دعوت اسلامی کے یہاں بہتر ہے. تو وی شوڈ پراؤڈ آف اٹ, ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ کا کرم ہے کہ جہاں میرا بیٹا ہے وہ محفوظ جگہ ہے. لاسٹ 33 ایئرز 33 سال کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے کہ 33 سال کے اندر کبھی کسی کو واقعہ نہیں سنا. تو اس کا مطلب ہے ان کا نظام مضبوط ہے اور میں محفوظ ہاتھوں میں, آپ کا بچہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. انشاءاللہ عز و جل یہ بچہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ راحت کا سبب بنے گا. اللہ پاک ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. لہذا اللہ قرآنی دعا بھی ہے اس کو بھی پڑھے, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تشریف لاتے رہیں. افطار اجتماع روزانہ ہی ہوتا ہے, روزانہ آ جائیں, 10 دن کا اعتکاف کر لیں. اور میرا مشورہ ہے کہ بچے کو بٹھانے کی بجائے آپ بیٹھے, بچے کو بٹھانے کی بجائے آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کے بیٹھنے سے بچیوں کو بھی فائدہ ہوگا اور بچوں کی ماں کو بھی فائدہ ہوگا. اللہ پاک ہمیں برکت نصیب فرمائے, اللہ پاک عافیت دے, اللہ پاک سلامتی دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. معاف فضل و کرم سے روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے. ہو ہر خطا یا رب, معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب, او مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب,
مغفرت پر سلطان انبیاء یا رب بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو اللہ نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب تو لینا حشر میں آتار کے عمل مولا اللہ تو لینا حشر میں عطار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عز و جل ہمیں نیک بنا پرہیزگار بنا ماں باپ کا فرما بردار بنا عاشق رسول بنا آفتوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے وباؤں سے نظر بد سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ جتنے مسلمان آئے سارے بخشے جائیں جو دعا میں شامل ہیں سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے مولا ہم نے حدیث پاک میں سنا روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول کی جاتی ہے یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے ہمیں جہنم سے رہائی عطا فرما دے جنت الفردوس ہمارا مقدر بنا دے یا اللہ اے مالک و مولا ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہمارے ماں باپ کو ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنا دے ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے ماں باپ بخشش کا سامان بنا دے یا اللہ ہماری نسلوں سے نیک لوگ پیدا فرما یا اللہ عز و جل اے مولا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ خیر فرما دے ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں ہمارے قرض ادا ہو جائیں ہمارے رشتوں کے جو انتظار میں ہیں نیک رشتے مل جائیں جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک اولاد مل جائے یا اللہ اولاد والوں کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے یا اللہ جن کے گھر میں رزق کی تنگیاں مولا دور ہو جائے یا اللہ عز و جل ہمیں حج کی سعادت مل جائے بار بار میٹھا مدینہ چومنا ہمارا مقدر بن جائے یا اللہ عز و جل جتنے اعتکاف میں ہیں قبول ہو جائیں یا اللہ عز و جل اے مولا ہم پر رحم فرما
दावत इस्लामी पर रहम फरमा, अमीर अहले सुन्नत का साया दराज फरमा, हमारे वतन अजीज की खैर फरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमा। या अल्लाह ए मौला हमें मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह आखिरी अशरे का एतकाफ़ नसीब फरमा, हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमा, तेरी इबादत का शौक़ अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें झूठ, गीबत, चुगली, बुग़्ज़, हसद, तकब्बुर, रियाकारी, कीने से बचा। या अल्लाह हमें नेक बना दे, मुत्तकी बना दे, परहेजगार बना दे, माँ बाप का फरमा बरदार बना दे, आशिक रसूल बना दे। या अल्लाह हम पर रहम फरमा, रमज़ान में हमारी बख्शिश कर दे, बख्श दे। या अल्लाह एक लम्हे के लिए भी अज़ाब क़ब्र ना दे। मग़फ़िरत का हूँ तुझ अल्लाह से सवाली, फेरना अपने दर से न खाली। मग़फ़िरत का हूँ तुझे से सवाली, फिर ना अपने दर से न खाली। तुझको रमज़ान का वास्ता है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है। या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमें नेक बना दे। ए मौला हमसे राज़ी हो जा, अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत दे दे, अपने महबूब की सुन्नतों पे अमल करने वाला बना दे, अपनी महबूब की सुन्नतों को या अल्लाह अपने चेहरे पे सजाने, अपने जिस्म पे सजाने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिल को रोशन कर दे, हमें अच्छे अखलाक वाला बना दे, गुस्से की बेजा आदत चली जाए। कहते रहते हैं दुआ के वासिते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। लाहौर में इफ्तार का वक्त हो गया। बिस्मिल्लाह।